उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को दिन दहाड़े करीब 12 बजे ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती और फिर एनकाउंटर को लेकर राज्य में सियासत उबाल मार रही है। एक तरफ जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सफाई देते हुए अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब भी दिया है। आपको जानकारी दें कि बीते दिन डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के पास मंगेश यादव के खिलाफ सभी जरूरियात सबूत हैं। मंगेश यादव सुल्तानपुर लूट केस में शामिल था। आगे उन्होंने अखिलेश यादव के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस कभी भी जाति आधारित कार्रवाई नहीं करती है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपनी पीसी में क्या कहा वो बयान आपको सुनाते हैं। हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। इस लूट कांड पर एडीजी एलओ अमिताभ यश ने कहा कि ज्वेलरी शॉप में 13 और 15 अगस्त को रेकी की गई थी, जिसका पुलिस के पास वीडियोस भी हैं। इस केस में विपिन सिंह, फुरकान और गुर्जर शामिल थे। ज्वेलरी शॉप में लूटकांड से पहले जौनपुर में मोटरसाइकिल भी चोरी की गई थी। इस चोरी की घटना को अंजाम मंगेश यादव ने दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर आरोपी बोलेरो से पहुंचे थे। एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक शॉप के अंदर 4 आरोपी जिनका नाम फुरकान, अनुज, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव घुसे थे और लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद, विवेक और दुर्गेश, यह लोग दुकान के बाहर घेराबंदी किए हुए थे ताकि कोई समस्या होगी तो ये लोग फरार हो सके और पुलिस से बच सके। ये पुलिस पर फायर भी कर सकते थे ताकि सबको भगाया जा सके। यह भी चीज सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल विश्लेषण में किया गया है। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में यह सभी चीज क्लियर हुई है कि इसमें पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर काम किया और घटना का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि इस डकैत की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने प्री प्लानिंग की थी। सबसे पहले बदमाशों ने 3 ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप में पुष्पेंद्र यादव, त्रिभुवन और सचिन थे। इन्हीं ने डकैत का पूरा प्लान तैयार किया था। इनमें से त्रिभुवन ने एक बोलेरो का भी इंतजाम किया था। डकैती डालने के बाद बदमाश इसी बोलेरो से जेवरात लेकर रायबरेली भागे थे। वहीं दूसरा ग्रुप विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश सिंह का था। ये डकैती डालने वाले बदमाशों को बैकअप दे रहे थे। वहीं तीसरे ग्रुप में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव थे। इन्हीं ने दुकान के अंदर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस तरह इस लूट कांड में कुल 12 बदमाश शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के आका विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में दूसरे मामले में सरेंडर कर दिया है, जबकि नगर कोतवाली के गोड़वा गांव में एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाश सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को गिरफ्तार कर इलाज के बाद जेल भेज दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा। दरअसल अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी पढ़ी जा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना जानता हो कि यूपी में फेक एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। गांव के लोग जानते हैं कि मंगेश को पुलिस एसटीएफ रात में उठाकर ले गई। एनकाउंटर को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई।
और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सोचिए कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया अमेरिकन टूरिस्ट का बैग था। जब बैग खोला गया तो उसमें शोरूम से खरीदे हुए नए कपड़े मिले। जो बाइक मिली वह सुनने में आया है कि बाइक चोरी हुई थी और कई दिनों बाद उसकी एफआईआर लिखी गई थी। वहीं सपा मुखिया ने आगे कहा कि यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया गया है। सरकार ने कैसे होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। कौन तस्वीर देखकर नहीं बता सकता कि ये झूठा एनकाउंटर था। यह पहला झूठा एनकाउंटर नहीं था यूपी का, तमाम एनकाउंटरों पर उंगली उठी है। अब तक जितनी भी एनकाउंटर और हत्याएं हुई हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्याएं हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।